स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टॉप एक्ट ऑनलाइन आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो लेक्चर चल रहा था, लेक्चर 9 कंप्लीट हुआ था। आज होने वाला है लेक्चर 10, जो इस सीरीज का फिलहाल के लिए लास्ट लेक्चर है। लेकिन इनकेस आपको अगर प्लेलिस्ट में आगे और लेक्चर 11, लेक्चर 12 दिख रहा होगा तो जरूर से ऐसा बात है कि कोई हाई लेवल का क्वेश्चन या फिर कोई सीबीएसई का अपडेट है सिलेबस में, तो उसके हिसाब से लेक्चर्स ऐड हुआ है। लेकिन अभी के लिए ये लेक्चर 10 लास्ट इस सीरीज में होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो लेक्चर 10 जो अपना है उसमें हम लोग कवर करेंगे 46 टू 50 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, कहां तक पहुंच गए? 1 नंबर शुरू हुआ था, आज 50 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये चैप्टर ओवर होने वाला है और यकीन मानिए इस चैप्टर को कवर अगर करना है तो ये 50 क्वेश्चन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुद भी बनाइए, अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी रेकमेंड कीजिए कि ये वीडियो सीरीज देखे और ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करे। अगर वो लोग बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हाई लेवल क्वेश्चंस और भी होते हैं। जैसे हम लोग का चैनल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आईआईटी फाउंडेशन के लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ बोर्ड पे स्टिक करते हैं, बोर्ड का जो पैटर्न है और बोर्ड का जो क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। 46, क्वेश्चन नंबर 46। ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, देखिए एलसीएम जो है 2 क्यूब और 3 स्क्वायर का और 2 स्क्वायर 3 क्यूब का क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी कितना है, 46 है। तो 46 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहे हैं। 2 नंबर है, एक है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, दूसरा नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। बोल रहा है एलसीएम निकालिए। पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया है तो फटाक से बना देते हैं। एलसीएम में क्या है, सारा नंबर लिख देना है। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। दोनों का जो बड़ा पावर है वो लिख देना है। तो बड़ा पावर इसमें 2 में क्या है 3 और 3 में क्या है 3। तो एलसीएम क्या है, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। 27 इंटू 8, 2 8 16, 7 8 56, तो हो गया 216। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। 2 8 16, 7 8 56, तो हो गया अपना 216। ठीक है, तो ये 216 अपना आंसर हो गया और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 46 ओवर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का कहना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप ये बताइए कि 847 और 2160 को प्राइम्स है कि नहीं। को प्राइम्स किसको बोलते हैं? वैसे दो नंबर्स जिनका HCF 1, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको हम लोग को प्राइम्स बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने बोल रहे, मतलब इन शॉर्ट आप इसका HCF 1 है कि नहीं ये बताइए। अगर 1 आया तो को प्राइम है और अगर नहीं आया तो को प्राइम नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 47। तो नंबर्स क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। बाय यूक्लिड्स, हमेशा ऐसे लिखना कंपलसरी है। ये जो फॉर्मेट होता है ना जिसमें हम लिख रहे हैं, ये फॉलो करना बड़ा जरूरी है। इसका नंबर होता है। मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन गलती भी हो गया, आपका थोड़ा आंसर में मिस्टेक भी आ गया, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो किए होंगे तो आपको कुछ नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कुछ कुछ मिलता जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही 0 मिल गया, लेकिन फॉर्मेट पक्का पक्का फॉलो करना है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप 1, बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 2160, लिख दिए।
डिवाइजर में छोटा नंबर 847 लिख दिए। इनटू कितना करेंगे, चलते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1694 आएगा। 1694 2160, तो रिमाइंडर कितना बचा, है ना। 2160 पहुंचने के लिए रिमाइंडर कितना बचा, तो 1694 माइनस करते हैं इसमें से, तो 6 हो गया 1700 और ये हो गया 460, तो 466। ठीक है, स्टेप 2 में आते हैं। ये डिवाइजर डिविडेंड बना, ये रिमाइंडर डिवाइजर बना। 466 को कितना बार करेंगे, एक ही बार जा रहा है, उससे ज्यादा में तो पार कर जाएगा, तो 466 इंटू 1 466। अब 847 तक पहुंचाना है, रिमाइंडर बनाना है, तो 466 70 34 यहां हो गया, 500 हो गया, 347 प्लस 34 377 381। ठीक है ना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 466 34 यहां हो गया, 500, फिर 500 से 347 हुआ, 347 प्लस 34 कितना हो गया, 347 377 381। ठीक, स्टेप 3 466 डिविडेंड में आ गया, 381 डिवाइजर में आ गया, इंटू 1 किया। ठीक है, प्लस कितना रिमाइंडर बचा 381, है ना, तो 481 ये तो पार हो जाएगा, तो उससे कम होगा, 19 यहां पे 66 यहां पे, तो 86 85। स्टेप 4 में आते हैं, 381 और यहां 85 कितना बार में हो जाएगा, तो 17 दो बार में 170 और उसके बाद दो बार में, तो इंटू 4 हो जाएगा, है ना। 340 हुआ, बचा 41। ठीक है ना, 85 170 उसको डबल किए 340 41 बचा। ठीक, ये तब तक चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर में जीरो ना आ जाए। 85 इधर आ गया, 41 डिवाइजर में, 41 दो बार में 82 हो गया, प्लस 3, है ना, 82 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 3 और बचा। स्टेप 6 41 आ गया, 3 आ गया यहाँ पे, 3 इंटू 39 हो गया, प्लस कितना हुआ, 2 बचा हुआ, है ना, 3 इंटू 39 हो गया, और फिर 2 बचा हुआ रिमाइंडर। स्टेप 7 3 यहां पे आ गया, 2 यहां पे, 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। उसके बाद फिर स्टेप 8, तो 2 आ गया यहाँ पे और 1 आ गया डिवाइजर में, तो 1 इंटू 2 प्लस 0, यहां 0 आया, तो स्टेप 8 में रिमाइंडर 0 आया, तो डिवाइजर क्या है 1। जो डिवाइजर होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होता है वही मेरा एचसीएफ होता है। तो हम लिखेंगे सिंस इन स्टेप 8 r equals to 0 and b equals to 1, therefore HCF of कौन सा दो नंबर है 2160 and 847 is 1 is equal to 1। therefore अब जैसे ही 1 आ गया तो हम लोग बोल देंगे therefore 847 and 2160 are co-primes। इसी को तो को-प्राइम बोलते हैं, जब HCF 1 आ जाए तो नंबर्स को-प्राइम हो जाता है ना। तो ये देखिए आंसर नंबर 47 इस तरह से बना हुआ है, को-प्राइम प्रूव हो गया। प्रूव ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। उसके
बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको अच्छे से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दिख रहा होगा, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ 65 and 117 expressed in the form of 65m and 117n। ऐसा ही क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है? आंसर 48 है। बोल रहा है कि HCF जो है ना 65 और 117 का निकालिए, उसके बाद एक फॉर्म दिया है 65m इंटू 117n, उस फॉर्म में एक्सप्रेस की। ये तो वही बात होगी ना, इतना इंटू एक्स प्लस इतना इंटू एक्स, कल पढ़े थे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करना है एचसीएफ निकालने के लिए? करेक्ट, हम लोग को यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, देखो बच्चा पार्टी, ऐसे शुरू करना है बाय यूक्लिड्स, सॉरी गंदा हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग को शुरू करना है स्टेप 1। बड़ा नंबर कौन सा है? 117 लिख दिए, छोटा नंबर 65 है ना, हाँ लिख दिए, इंटू 2 बार करेंगे तो 130 हो जाएगा ना, तो एक ही बार कर सकते हैं, जो बचा रिमाइंडर उसको लिख देते हैं 65। तो इधर हो गया आपका 35 प्लस 17 तो 45, 55, 52, जो रिमाइंडर है वो 52 है। स्टेप 2, 65 यहां पे आया और 52 यहां पे आया, 52 1 बार में प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 13। स्टेप 3, 52 यहां पे आ गया डिविडेंड में, 13 यहां डिवाइजर में, 13 इंटू 4 करेंगे 52 हो गया, जीरो रिमाइंडर आ गया, मतलब एचसीएफ आ गया डिवाइजर में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सिंस इन स्टेप 3 r equals to 0 and b equals to 13, therefore HCF equals to 13, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया, आप एक ऐसा फॉर्म लेके आइए कि HCF equals to 65m प्लस 117n, मतलब m और n की जगह नंबर लगा के कैसा फॉर्म लेके आइए। तो भाई ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनेगा ना, है ना, कुछ इंटू कुछ प्लस या माइनस जो भी हो सकता है, फिर कुछ इंटू कुछ, ये दोनों नंबर्स यहां से आएगा, जो दोनों नंबर क्वेश्चन का होगा जिसका एचसीएफ निकाला गया है वही दोनों नंबर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाने। ये बनाना है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं लिखना है, पहले बनाएंगे फिर लिखेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग ब्लू पेन से बनाए थे, ब्लू मार्कर से। हम लोग कैसे करेंगे कि जो एचसीएफ दिया हुआ है ना, जो लास्ट स्टेप होता है उसको नहीं देखना है, उससे एक पहले एचसीएफ हमको रिमाइंडर में दिख रहा होगा और रिमाइंडर को हमको अकेले छोड़ देना, मतलब एचसीएफ को अकेले छोड़ देना, बाकी सब कुछ उससे तरफ कर देना। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 13 इक्वल्स टू 65 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, ये इधर से इधर गया तो माइनस हो गया ना, माइनस 52 इंटू 1। अब फॉर्म कैसा होना चाहिए, ये इंटू कुछ फिर माइनस ये इंटू कुछ, तो 13 इक्वल्स टू 65 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर 65 अकेला लिखा हुआ है तो उसको इंटू 1 लिख सकते हैं, 52 इंटू 1। अब आया कुछ 2 मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, माइनस से प्लस कुछ भी हो सकता है बीच में, तो 2 मल्टीप्लाई उसके बीच में माइनस से प्लस हो सकता है। अच्छा ठीक है, यहां तक आने के बाद अब स्टेप 1 ऊपर जाएंगे, तो 2 के बाद अब स्टेप 1 में आ गए। स्टेप 1 में रिमाइंडर क्या है 52, अगर 52 को हमको अकेले छोड़ना हो तो इसको उठा के इधर भेजना पड़ेगा, तो ये यहां प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 52 इक्वल्स टू 117 माइनस 65 इंटू 1,
यही बना ना इधर जाके, 117 पहले से था, फिर ये प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया, तो -65 इंटू 1 हो गया, इधर -65 इंटू 1 हो गया, लिख दिया। अब ये 52 के जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, इसको पूरा पुट कर देंगे 52 के जगह पे, तो 13 इक्वल्स टू 65 इंटू 1 माइनस, इसको रफ में लिखना है हमेशा, 52 के जगह पे 117 ब्रैकेट में लिखना है, -65 इंटू 1, फिर ये बाहर एक और इंटू 1 है, तो इंटू 1 लिखिए। अब सारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में बना बना के लिखिए, ये तो पहले से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 65 इंटू 1 माइनस 117 अकेला है ना, और इंटू 1 बाहर हो गया, तो 117 इंटू 1 माइनस नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, तो 65 इंटू एक ही बार में 1 लिख सकते हैं, हो गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब 13 इक्वल्स टू 65 यहां एक बार, यहां भी एक बार, तो टोटल 2 बार, तो 65 इंटू 2 हो गया, 1 यहां 1 यहां, तो 2 हो गया। 117 इंटू 1 है, -117 इंटू 1, इसको मिटाया जाए, हम लोग क्या यहाँ प्लस चाहिए, लेकिन वहां माइनस आ गया, तो भाई वैसे ही माइनस यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, बात तो बराबर होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहां प्लस लगा देते हैं, इधर माइनस लगा देते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 13 इक्वल्स टू 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू -1, n का वैल्यू क्या आया 2, n का वैल्यू क्या आया -1, आंसर है ना, ये अपना आंसर हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है, तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे आंसर नंबर 48। कल के वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको हमने सॉल्व किया था, तो ये अब आप लोग को दिमाग में आ गया होगा, क्या करना है, एक स्टेप पहले शुरू करना है, रिमाइंडर उठाना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है। रिमाइंडर जब ऐसा फॉर्म हो गया कि कुछ इंटू कुछ माइनस या प्लस, फिर कुछ इंटू कुछ ऐसा हो गया, तब फिर हम लोग अगले स्टेप में जाते हैं, मतलब उसके पीछे वाले स्टेप में, फिर वहां का रिमाइंडर उठा के सेम चीज करना है, जो रिमाइंडर का वैल्यू आया होगा 117 65 इंटू 1, उसको पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, और पुट करके फिर सॉल्व कर देना है इस तरह से, और आंसर आ जाएगा। ये जो है मेथड है, इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब भी बोलेगा रिप्रेजेंट एज लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आपको इसी तरह का काम करके रिप्रेजेंटेशन करना है, स्टेप 1 तक पहुंचना है, 2 जैसे मान लीजिए यहां स्टेप 6 तक होता है, तो 5 से शुरू करते, फिर 4 में आते, फिर 3 में आते, फिर 2 में आते, फिर 1 में आते, है ना। जहां भी आप लोग पढ़े होंगे, चाहे ऑफलाइन क्लास हो ऑनलाइन क्लास हो, आपको डिटेल में सिखाया गया होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने क्लास में ही सारा एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का करके दिखाया था, इससे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करके दिखाया था, ये तो बोर्ड का लेवल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का आंसर नंबर 48 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 49 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24 इज, तो ये तो एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ, तो एलसीएम बोल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बस बोलने का तरीका अलग है। तो हम लोग आंसर नंबर 49 बनाएंगे। 20 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं 20 और 24 का एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 बार में, 2 5 बार में, 5 1 बार में, 2 12 बार में, 2 6 बार में, 2 3 बार में, 3 1 बार में। अब लिखेंगे ऐसे 20 इक्वल्स टू 2 2 बार है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5। 24 इक्वल्स टू 2 3 बार है ना, 2 का क्यूब इंटू 3। एलसीएम निकालने बोला, एलसीएम में क्या करेंगे, जो नंबर है सारा लिख दीजिए, जितना नंबर दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। सबसे बड़ा पावर 2 का क्या है, 3 है, 3 का बड़ा पावर क्या है, 1 है, 5 का बड़ा पावर क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8 हो गया।
इंटू 3 इंटू 5, 8 5 से 40, 4 3 12, 120। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया आंसर। तो आंसर नंबर 49 तो बड़ा आसान था, एलसीएम निकालना था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हमने एलसीएम निकाल दिया। आपको कोई और मेथड का यूज नहीं करना, याद कीजिएगा। बचपन में जो भी मेथड सिखाया गया हो, आपको सिर्फ दो ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर एचसीएफ दिया है तो यूक्लिड मेथड यूज कीजिए या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर एलसीएम बोला है तो सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अलावा और कोई मेथड आप यूज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कोई और मेथड लगाइएगा आंसर कट जाएगा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, वो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट वेदर ये गिवन नंबर है सिंप्लीफाई करने पे इरैशनल है कि रैशनल है, आपको ये बताना है। तो चलिए सिंप्लीफाई किया जाए। फ्रैक्शन जो पूरा अपना नंबर बना हुआ है वो कुछ इस तरह का है, 3√20 बाई 2√5 है ना। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा मन से बनाते हैं। एक स्टेप हम लोग ब्लैक से करेंगे, एक स्टेप ब्लू से करेंगे, ठीक है ना। एक खुशी में हम लोग एंड करेंगे ऐसे। तो अपना क्या करेंगे, हम लोग √45 को फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, ये √45 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 9 5 से 45 होता है ना। 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और नीचे 2√5 है ना। सॉरी, ब्लैक स्टेप है ना, याद से करना है। अब 9 का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है 3, तो बाहर कर देते हैं 2 इंटू 3 और इंटू ये √5 अंदर बच गया, प्लस 4 का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है 2, तो उसको बाहर कर देते हैं 3 इंटू 2 और ये √5 अंदर बच गया बाई 2√5। अच्छा, 2√5 दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, तो इधर भी 2√5 है, इधर भी 2√5। सॉरी, ब्लू इंक है ना। चलिए 2√5 कॉमन निकाल लेते हैं। यहां 3 बचा, यहां भी 3 बचा और नीचे 2√5, ये कट गया, डिवाइड हो गया, कट गया ना, ऊपर नीचे 2√5 2√5। आंसर फाइनल क्या निकल के आया, फाइनल आंसर निकल के आया 3 + 3 6। अब बताइए ये रैशनल है कि इरैशनल। ऑब्वियस सा बात है, कोई स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर नहीं है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल नंबर है जो कि रैशनल है। तो हम लोग इसको लिख देंगे रैशनल नंबर है आंसर। तो इसी के साथ अपना आंसर 50 भी कंप्लीट होता है और ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स रियल नंबर्स था उसका हम लोग आखिरी लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो बात फिर वही है, देखिए अभी जो सिलेबस में उसके हिसाब से तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इस सीरीज में लेक्चर 11 लेक्चर 20 लेक्चर 12 लेक्चर 13 14 15 ऐसे दिख रहा होगा है ना आगे, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हाई लेवल का क्वेश्चन किया हुआ है 50 के बाद, और नहीं तो सिलेबस कुछ अपडेट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है सीबीएसई का, तो उसके अनुसार चेंजेस हुआ है क्वेश्चन, है ना। लेकिन अभी के लिए अगर 2024 का जो बोर्ड का पेपर है उसको हम देखें तो उसमें यही 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है ना चैप्टर में उसमें चलेंगे, वहां पे भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब कितना करेंगे वो तो मैं जब सीरीज तैयार कर लूंगा उसके बाद अनाउंस करूंगा, लेकिन मिल जाएगा आपको, ठीक है, जल्दी 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो ये लेक्चर 10 क्वेश्चन 50 कंप्लीट। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस वीडियो में या इस पूरे सीरीज में जो भी क्वेश्चन करवाया गया है एकदम आपको वैसा नहीं है कि एकदम सेम नंबर मिल जाएगा, नंबर्स हमेशा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ना वो सेम ही होगा।
याद रखिएगा। तो ये 50 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।